Welcome my dear friends. Today we will do two questions from exercise 14.1 probability chapter 14. Question number 18. A box contains discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. इस क्वेश्चन में एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क हैं और ये डिस्क पर नंबर्स पड़े हुए हैं फ्रॉम 1 टू 90 और बॉक्स में से एट रैंडम एक डिस्क हम बाहर निकालते हैं। तो हमको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि ये नंबर जो है ए टू डिजिट नंबर होगा, सेकंड पार्ट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा और थर्ड पार्ट ए नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। यानी टू डिजिट नंबर होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा या डिविजिबल बाई 5 से डिवाइड हो सके। नाउ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इन द बॉक्स इज इक्वल टू 90, therefore number of all possible outcomes is equal to 90 or we may say total outcomes is equal to 90. First part, let E be the event of getting a disk bearing a two digit number. जो हमने डिस्क निकाली है उस पर 2 डिजिट का नंबर है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज इक्वल टू 81. वाई? बिकॉज 2 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 10 टू 90. इनको जब काउंट करेंगे इज इक्वल टू 81. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. देयरफॉर पी इज इक्वल टू 81 अपॉन 90 इज इक्वल टू 9/10. Now second part, let f be the event of getting a disk bearing a perfect square number. एक perfect square number निकलता है तो number of outcomes favorable to f is equal to 9. Why? Because perfect square numbers are 9. These are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Therefore probability of f is equal to 9/90 is equal to 1/10. Now third part, let G be the event of getting a disk bearing a number divisible by 5. Number of outcomes favorable to G is equal to 18. Why? Numbers divisible by 5 are 18. These numbers are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Therefore, probability of G is equal to 18/90 is equal to 1/5. Now, next question. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle of diameter 1 meter? ये फिगर दिया हुआ है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 मीटर और विड्थ 2 मीटर है। इसके अंदर ये सर्किल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है, इसीलिए इसकी रेडियस 1/2 मीटर हो गई। अब हम जो है इस पर एक डाई ड्रॉप करते हैं तो वो डाई इस सर्किल के अंदर लैंड करेगी। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। सो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो इसमें डाई के लैंड करने के चांसेस उसके अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, उसके एरिया के हिसाब से होंगे। तो इसीलिए हम इनका एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल चांसेस ऑफ लैंडिंग द डाई इनसाइड रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू 6, उसके एरिया के बराबर हो गए। लेट ई बी द इवेंट दैट डाई लैंड इनसाइड द सर्किल, सर्किल के अंदर लैंड करती है। देन outcomes favorable to E is equal to pi/4. Why? Because area of circle is equal to pi r square is equal to pi into
1/2 square because radius of the circle is half is equal to pi/4 meter square. As radius is equal to diameter upon 2 is equal to 1/2 meter. Therefore, probability of E is equal to area of circle divided by area of rectangle is equal to pi/4 upon 6 is equal to pi/24. यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।